वंदित सौ सिद्धि ध्रुवमचल मणु भवम हरिते रक्षामि समय पावट मणु सुत्की बलि मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु भव्यैक शरणम जय श्रीमद सर्वविशास। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समयसार परमागम ग्रंथ वंदाधिकार। एक प्रवचन में तकलीफ होती है, इतना बड़ा ग्रंथ कहाँ से लूं, क्या शुरू करूं। इस वंदाधिकार में मूलभूत विषय का प्रतिपादन बंद कैसे होता है, ये तो हम और आप सब जानते हैं कि ये ग्रंथ श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है। चाहे इसका कर्ता कर्म अधिकार हो, चाहे पुण्य पाप अधिकार हो, चाहे आश्रव संबल अधिकार हो। निर्बंध की बात अगर आचार्य ने की है कि सम्यक दृष्टि निर्बंध होता है, तो वो भी मिथ्यात्व के अभाव के कारण, और अज्ञानी को जो बंध होता है वह भी मिथ्यात्व के कारण। तो इस बंध अधिकार में भी जो भी बंध की आचार्य ने चर्चा की, वो संपूर्ण ही चर्चा एक मिथ्यात्व के कारण बंद होता है, या इस अधिकार की भाषा में कहें तो अध्यवसान मूल बंध का कारण है। अब यद्यपि प्रारंभ में 15-20 गाथाएं, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मुझे कोई मारता है, मुझे कोई बचाता है, मैं सामने वाले को सुखी दुखी करूँ, कोई मुझे सुखी दुखी करे, तो ऐसे वो 3-3 गाथाओं की 3 ग्रुप। और फिर आचार्य ने वो 5 पापों के और 5 अणुव्रतों के दोनों प्रकार से उन्होंने गाथाएं लिखी कि मैं ग्रस्त और मैं त्यागी, मैं सत्य का धारी, मैं झूठ बोलने वाला, मैं चोरी करने वाला, मैं अचौरी का धारी। तो ये सब भी श्रद्धा की मुख्यता से कथन लिया। और उन गाथाओं में से पंडित टोडरमल जी साहब ने भी आश्रय तत्व संबंधी भूल में कि मैं मारता हूँ इत्यादि और मैं बचाता हूँ इत्यादि, तो बचाने को भी अहिंसा आदि और हिंसा आदि शब्द का प्रयोग है कि अहिंसा आदि को भी हिंसा आदि वत जानना। तो वहाँ जो वत शब्द का प्रयोग किया है वो केवल ये सम्मित और मिथ्यात्व के अर्थ में प्रयुक्त किया है। अभी मैं बताऊंगा मैं इस गाथा में क्या कहना चाहता हूँ। फिर आचार्य ने थोड़ी सी इसमें अध्यवसान कैसे होते हैं, किनके अध्यवसान माने झूठा विकल्प, मिथ्या अभिप्राय, खोटी मान्यता, विपरीत निर्णय, असत्य श्रद्धान, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं अध्यवसान के। तो इन सब के कारण कहते बंद होता है। तो अब पिछली गाथाओं में तो वो आचार्य कहते हुए आई कि देखो जो ये अध्यवसान है ये किसी न किसी के आश्रय से होते हैं, किसी न किसी के आधार से होते हैं, कोई हवा में तो होता नहीं है। अब मैं कहूँ कि मुझे क्रोध आ रहा है तो कोई पूछे किस पर, कि पता नहीं बस क्रोध आ रहा है, तो ऐसा क्रोध नहीं आता है। यद्यपि पर के कारण क्रोध नहीं आता, परंतु पर भी क्रोध नहीं कराता, ये बात भी परम सत्य है। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे क्रोध आएगा तो किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर आएगा, मान आएगा तो किसी न किसी को नीचा दिखाने का आएगा, लोभ का परिणाम आएगा तो किसी न किसी वस्तु को ग्रहण करने का आएगा, मिथ्या अभिप्राय होगा तो किसी न किसी वस्तु के संदर्भ में विरुद्ध सोच के कारण होगा। तो इसलिए ये सब अध्यवसान खड़े होते हैं। फिर आचार्य ने यहाँ जो अपने चर्चा करनी है ना, 2 से 66 नंबर की गाथा है, ये मेरे ग्रंथ में 4 से 24 नंबर का पृष्ठ है। तो इसमें उन्होंने अध्यवसानों का जो जीव करता है
तो वो कितने कार्यकारी हैं। या हम अपनी सरल भाषा में कहें कि जीव जो या मैं मोह करते हैं, हम राग करते हैं, हम द्वेष करते हैं हम, तो ये कितने सार्थक हैं। मतलब क्रोध करना कितना सार्थक है, मान करना कितना सार्थक है, झूठ बोलना कितना सार्थक है। तो इसमें इस जो मिथ्या विकल्प है ना, तो इन मिथ्या विकल्पों की सार्थकता को इस गाथा में बतलाया है। देखो मैं एक प्रकरण और आपको बता के फिर ये गाथा पढ़ता हूं कि मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में जब ग्रहण त्याग की बात होती है कि साहब तुम मैं द्रव्यलिंगी मुंडा इतने इतने पदार्थों का त्याग कर देता है और फिर उसके उपरांत भी उसे मुक्ति नहीं है, तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि वो इसलिए कि सम्यक श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा पूर्वक वो त्याग नहीं करता जीव। तो फिर वो शिष्य प्रश्न करता है कि सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं। तो वो कहते हैं सम्यक दृष्टि कोई द्वेष बुद्धि से त्याग नहीं करते हैं, बल्कि वे तो अपने मोह राग द्वेष भावों का त्याग करते हैं, इसलिए परद्रव्य का त्याग हो जाता है। तो इसमें भी वहां पंडित टोडरमल जी साहब ये दर्शाना चाहते कि वस्तु का त्याग जब होता है तो उससे पहले उसके प्रति ममत्व भाव, उसके प्रति राग भाव पहले टूट जाता है। अब इसमें दोनों ही गड़बड़ियां हो जाती हैं कि जो इस सिद्धांत को समझ नहीं पाते तो या तो वो बाह्य पदार्थों को छोड़ने में, त्याग करने में लगे रहते हैं, और या फिर परिद्रव्य के त्याग से कुछ होता नहीं है तो स्वच्छंदी होकर विषय कसायों में पड़े रहते हैं। कि ऐसा कोई कहे कि साहब वो रात्रि भोजन का त्याग नहीं है पर अभिप्राय बिल्कुल पवित्र है, तो ये कितनी बड़ी मायाचारी है कि हम अपने वस्तु का हम ग्रहण भी कर रहे हैं और अंदर में हम ये भी कहते हैं कि हमारे अभिप्राय तुम्हारा बहुत पवित्र है, बहुत निर्मल है। तो ये जो सारी बात है तो ये कितनी सार्थक है, कितनी निरर्थक है, वो इस गाथा में की है। तो देखो मैं पहले गाथा का वांचन कर दूं। इसकी उत्थानिका है, एवं बंध हितत्व निर्धारितस्य अध्यवसानस्य स्वेर्थ क्रिया कार्यत्वा भावेन मिथ्यात्वं दर्शयति। कि एवं बंध हितत्वेन, कि इसलिए वह बंध का जो हेतु है निर्धारितस्य अध्यवसानस्य, कि यह निर्धारित हुआ कि अध्यवसान से बंद होता है, मोह से बंद होता है, पर वस्तु से बंद नहीं होता, मारने जलाने से बंद नहीं होता। देखो स्वे अर्थ क्रिया कार्यत्वा भावेन मिथ्यात्वं दर्शयति। स्वे अर्थ क्रिया माने अपनी प्रयोजन भूत क्रिया, कार्यत्वा भावेन मिथ्यात्वं दर्शति, कि जो राग का परिणाम हुआ वो राग का परिणाम जो चाहता है वह तीनों लोकों में कभी नहीं होता, समझना। जो क्रोध का परिणाम हुआ वह तीनों लोकों में वह क्रोध का परिणाम कुछ नहीं कर पाता। मोह का परिणाम हुआ, होने को तो हो ही गई है, अनादिकाल से देह में एकत्र बुद्धि मान के बैठा है, छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए। और एक समय भी किसी का देह रुक गया हो तो बताओ, देह का परिणाम रुक गया हो तो बताओ। तो देखो इसमें इसकी जो टीका है ना, टीका में 2-3 शब्द बहुत प्यारे कहे हैं, अब उन देखो उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो पहले गाथा पढ़ दूं। दुखित सोई दे जीवे करे निबंदे मित विमोचे मी, जाये सामूढ़ मदी निरतया साहुदे मिच्छा, करिता दुखी सुखी जीवे को अरुबद्ध मुक्त करूं। अरे ये मूढ़ मति तुझे है निरर्थक, इस हिस्से मिथ्या ही है। तो इसमें क्या कह रहे कि सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, बांधता हूं, विमोचेमी मन छोड़ता हूं, जा ऐसा मूढ़ मति, ये तो बिल्कुल मूढ़ मति माने मिथ्या बुद्धि है, निरर्थया साहुदे मिच्छा, तो वे निरर्थक है और मिथ्या है। आचार्य ने इस गाथा में बल किस पे दे रहे हैं? निरर्थक पे बल दे रहे हैं। देखो ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं पैसा कमाता हूं, विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। और आज बोलो ये कितना पवित्र शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ अच्छा किया करो, तुम अच्छा खाया करो। ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं जगत में कुछ करता हूं।
मैं देह की क्रिया का करता हूं, मैं बॉडी का मेंटेनेंस कर, ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है ये, और ये आज ये सबसे बड़ा सत्य बनकर बैठा है। अभी बताओ ये अध्यात्म कैसे गले उतरे? क्या कहा? मैं पैसा कमाता हूं, ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ। पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है, ये सबसे बड़ा झूठ। जैसे दादा एक बात कह रहे थे ना आज सुबह, अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये ज्ञान को पहले लिया और आनंद को बाद में लिया, और अभी इसमें सुखाधिकार पहले है और ज्ञान अधिकार पीछे है। क्यों? कि ये बात आचार्य कुंद कुंद देव के ज्ञान में भी चलती होगी। कौन सी बात? कि ये इतने सब बैठे हैं, 700 मुंडारियों का संघ था ना आचार्य कुंद कुंद देव का, तो ये सब इतने साधु संत, ये सब त्यागी वृत्ति बैठे हैं, और आज इतना सब हमको सारा जगत हमारी ओर देखता है, हमारे संयम की ओर देखता है, परंतु आज सबके मन में ये प्रश्न तो खड़ा ही रहता है, हम संयम का मार्ग अंगीकार करें। क्या कहा? हम संयम का अंगीकार करें, ज्ञान का मार्ग अंगीकार करें, मिलेगा क्या? आज हर व्यक्ति को काम बाद में करता है, मिलने की चिंता पहले होती है। क्या कहा? अब इसमें भी बहुत चक्कर, अगर व्यवहार की दृष्टि से भी देखें, सबको आज अधिकार चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। आज चाहे देखो परिवारों में झगड़े हों, चाहे समाज में हो, चाहे संस्थाओं में हो, और चाहे देश में हो, आप कहीं का भी इतिहास उठा के देख लेना, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। हमारा क्या कर्तव्य, हम ये नहीं सोचेंगे जी अधिकार हमें मिल जाए, और जो कर्तव्य के बिना अधिकार चाहता है, क्या कहा? उसे अधिकार नहीं मिलते। ब्रह्मचारी रविंद्र जी एक बात कहते हुए कहते उसे धिक्कारपना मिलता है। क्या कहा? बिना कर्तव्यों के अगर अधिकार ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? धिक्कार मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। अरे तुम कुछ करो, और करोगे तो कुछ कर्तव्य, तो तुम्हें, ये तो बहुत स्थूल बात बता रहे, तो तुम अधिकार की अभिलाषा रखो, परंतु हम वो भी नहीं कह रहे, उसको भी आप अभी यहाँ गौण कर दो। यहाँ तो हम ये बात कह रहे हैं कि जो सुबह जो सुखा अधिकार और ज्ञान अधिकार की जो बात की ना, कि कहते हैं हम तुम्हें ज्ञान अधिकार बाद में पढ़ाएंगे, पहले तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। अब वो अनंत सुख कैसा होगा? कि वो अनंत सुख वो अनंत काल तक रहेगा। और अब अपने को कोई भी इंद्री का विषय हो गए, उसकी उम्र कितनी होती है? देखो इंद्री के विषय की उम्र तो बहुत हो सकती है, पर हमारा उपयोग वहां बराबर इन्वॉल्व रहे, इस बात की क्या गारंटी है? अरे 10 मिनट में भोजन कर लिया तो देखने का मन नहीं होता, भोजन तो अभी और पड़ा है। क्या कहा? हमारे अंदर में इच्छा भी तो होनी चाहिए। इसीलिए कहते ना कि संयोग भी अनित्य है, संयोगी भाव भी अनित्य है, और सबसे बड़ा ये विश्व का आश्चर्य है, फिर भी जीव उन्हीं में सुख मानता है। कौन नहीं जानते? अरे अपन तो बहुत अच्छी जगह आके बैठे हैं, रिक्शे चलाने वाले, वो जो लोअर क्लास के जिनको अपन कहते हैं ना ये सबसे निम्न मतलब संयोग की दृष्टि से प्राणी है, अरे वे भी ये तो जानते हैं कि देह छूटती है, संयोग छूटता है, कौन नहीं जानता? अब पकड़ के सब कितनी मजबूती से बैठे, बताओ आप विचार, कितनी मजबूती से सबने पकड़ के रखा है कि एक संयोग चला नहीं जाए। और संयोगों की दशा क्या है? तो पंडित टोडरमल जी साहब का तीसरा अधिकार और गुणभद्र स्वामी का आत्मानुशासन, ये दोनों, वो अधिकार पढ़ना और उनका वो आत्मानुशासन की प्रारंभिक गाथाएं पढ़ना, तो आपको ये पता चलेगा कि पंचेंद्रिय के विषय कैसे हम इसका अर्थ कर रहे हैं कि मैं कोई मुझे सुखी कर दे और मैं दूसरों को, आज जो देखो वो तुम चिंता नहीं करो, हमें ना, हमें बताओ तुम क्या कर लोगे? कितनी अहंकार की भाषा रहती है, तुम चिंता नहीं करो, तुम चिंता नहीं करो हमें, और या फिर इतने दिन बन जाएंगे कि हम तो भाई साहब तुम्हारे सहारे पड़े हैं, अगर तुम्हारा हमारे ऊपर से हाथ उठ जाएगा तो हम तो संसार से उठ जाएंगे। हाँ समझी ना, लोगों के अंदर में कैसी कैसी मान्यताएं चलती हैं, या तो अहंकार में डूब जाएगा और या दीनता में डूब जाएगा। मालूम, अहंकार से भी खतरनाक दीनता होती है, दीनता वाला जमीन में घुस जाता है, अब वो उठाए उठता नहीं, निकलता ही नहीं है वो। तो यहाँ अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि मैं परजीवों को दुखी करता हूं, मैं परजीवों को सुखी करता हूं इत्यादि, तथा बांधता हूं, छुड़ाता हूं इत्यादि, जो ये अध्यवसान है, अध्यवसान है माने, अध्यवसान है माने अनंत संसार बंधन का कारण है। क्या कहा? मैं, जैसे भी कहा ना कि मैं जगत का कार्य करता हूं, मैं पैसा कमाता हूं,
मैं पैसे कमाने वाला हूं, यह विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। और विश्व में इस झूठ को कोई झूठ नहीं समझता। पंच इंद्रिय विषयों में सुख है, मैं पैसा कमाने वाला हूं, मैं जगत का करता हूं, इससे भी बड़ा कैसे झूठ है। ये देखो उन्होंने आगे लिखा है स्वयं अमृत चंद्र आचार्य देव ने, तो क्या लिखा, वह सब पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। इन्होंने आचार्य ने दो शब्द दिए, पर भाव का मतलब मोह रागा द्वेष ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए पर भाव, और पर में व्यापार न होने के कारण, पर में व्यापार माने देह के लक्ष्य से राग उत्पन्न हुआ, तो वो राग क्या चाहता है कि मैं देह की क्रिया को करूं, पर आज तक एक भी विकारी परिणाम ने एक भी पर पदार्थ को कभी परिणमन नहीं करा पाया। अरे सारे जगत के जीव परिणमन कराने का केवल विकल्प ही तो करते हैं। अरे रावण सारे जब से सीता को हरण करके लाया और जब तक वो मर नहीं गए, हम कह रहे और पहले तक उसके क्या सोचता रहा, वो सीता से कोई पैर दबाना चाहता था, कोई घर की झाड़ू लगवाना चाहता था, वो केवल इतना सा चाहता था कि जो सीता के अंदर में राम के प्रति राग का परिणाम है, वो राग राम से टूट के मेरे प्रति हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था वो। और वो तीन खंड का अधिपति एक स्त्री के राग को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करा सका। क्या कमी थी रावण पे बताओ? बल नहीं था, सेना नहीं थी, वैभव नहीं था। अरे ये बात उसकी भी समझ में नहीं आ पाई कि जिस द्रव्य का जो परिणमन होना ही नहीं है ना, तुम 10 सिरके नहीं 10,000 सिरके हो जाना तो भी अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर। ये शांति का कितना बड़ा उपदेश है ये, कि जिस द्रव्य का परिणमन नहीं होना है उस द्रव्य का परिणमन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम कितना भी श्रम करें, कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी अंदर में आकुलता करें, ये क्या कह रही, ये अमृत चंद्र आचार्य देव ये कहते हैं कि पर भाव का पर में व्यापार ना होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। आज इस पंक्ति को न समझने के कारण आज कोई सुनता ही नहीं है, आज कोई मानता ही नहीं है। अरे कोई मानता नहीं है, अरे हमें ये बताओ, कोई नहीं मानता, तुम अपनी मनवाना काहे को चाहते हो? आज सबसे बड़ा तकलीफ किस बात की हो रही है? आज कोई सुनता ही नहीं है तो तुम सुनाते काहे को? कोई मानता नहीं है तो मनवाते काहे को? मतलब आज अपने अंदर में गले में झांक के देखो ना, आज हमारा दुख का कारण क्या है कि देखो सामने वाला भी अगर कदाचित मानेगा भी, समझना, तो तुमने कहा है इसलिए नहीं मानेगा, तेरे पुण्य का उदय होगा और सामने वाले द्रव्य के उसी काल में परिणमन होने की योग्यता होगी तो द्रव्य परिणमन करेगा, और नहीं द्रव्य परिणमन नहीं करेगा। टोडरमल जी साहब के सामने भी ये तीसरे अधिकार में उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कहा, दर्शन मोह के प्रकरण में उन्होंने ये कहा, शिष्य ने ये प्रश्न किया कि जब स्त्री पुत्रादि अपने अधीन हो जाएं तब तो हम सुखी हो जाएंगे महाराज। तो पंडित कहते नहीं हो गए। कि तब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक तो आप ये कहते रहे कि कोई किसी का अनुसार परिणमन नहीं करता, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है, अनादि निधन वस्तु है। अरे जब सब अपनी सुनेंगे तब तो सुखी हो जाएंगे। तो कहते नहीं हो गए, क्यों नहीं? तो उन्होंने एक जो सूत्र लिखा कि शरीर आदि का भवितव्य और जीव के इच्छा की विधि मिलाने पर नहीं, मिलने पर कोई द्रव्य जैसा तू विकल्प करता है वैसा परिणमन हो जाए तो हो जाए, परंतु अभिप्राय में तो अनंत द्रव्यों को अनंत प्रकार से परिणमन कराने का अभिप्राय निरंतर चलता रहता है, इसलिए तू अनंत दुखी बना रहेगा। अब पहला शब्द सेंटेंस क्या था कि शरीर आदि का भवितव्य और जीव के इच्छा की विधि मिलने पर, मतलब हमने कहा कि तुम गड्ढे में गिर जाओ, हमने ये विकल्प किया और इतने में ही तुम्हारे पैर की ठोकर लगा, तुम गड्ढे में गिर पड़े। हम अपने को कितना बड़ा महात्मा मानते हैं कि देखो हमने श्राप दिया ना, अगर हम नहीं सोचते तो तुम गड्ढे में नहीं गिरते। परंतु वो कह रहे हैं कि जीव के इच्छा की विधि और शरीर आदि के भवितव्य की, यानी उसी समय उसका भवितव्य परिणमन करने की योग्यता और उसी जाति का वर्तमान में तेरे विकल्प, ये दोनों एक काल में हो जाएं तो तुमको, तो जीव को यह भ्रम हो जाता है कि हमने किया। अरे 99% काम तो ऐसे होते सुबह से शाम तक जो अपनी इच्छा के अनुकूल ही नहीं होते। पुण्य का उदय बहुत खतरनाक है
क्योंकि हम पुण्य के उदय में कभी कभी ऐसा सोचते चले जाते हैं कि जैसा अपन सोचते ना, आज जैसे 10,000 रुपए की इनकम हो जाए और 10,000 की हुई, देखो हमने सोचा था आज ऐसा हो जाए, वह ऐसा हो गया। मतलब उधर द्रव्यों का परिणमन होता रहे और इधर वह जीव विकल्प करता रहे और पुण्य के उदय में ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते रहे, तो अंदर में हमारा अज्ञान और अध्यवसान कितना पुष्ट होता चला जाता है। देखो हम कर रहे, देखो हम कर रहे, देखो हम कर रहे, देखो हम कर रहे। यहाँ ये कह रहे हैं कि पर भाव का पर में व्यापार, मतलब आज तक किसी भी भाव ने किसी भी वस्तु में कोई व्यापार नहीं किया है। व्यापार शब्द का यहाँ प्रयोग किया, व्यापार शब्द का प्रयोग एक आगे भी किया आचार्य ने, कहां पर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नंबर की गाथा की उत्थानिका में कि अति अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, वहां ऐसी उत्थानिका लिखी कि अब अज्ञानी को समझाने के लिए आचार्य व्यवसाय माने व्यापार करते हैं। तो व्यापार करते यहां भी ये क्या कह रहे कि राग हमारा परद्रव्य में व्यापार नहीं कर सकता, परंतु हम फिर भी तो वही व्यापार कर रहे हैं। मोह हमारा परद्रव्य में व्यापार नहीं करता, मोह कहता है सब हमें मिल जाए, सब हमारे अनुसार परिणमन करें, जैसा हम चाहे जैसा विकल्प करें वैसा द्रव्यों का परिणमन होवे। रावण इतनी सी बात समझ जाता कि शीलवती स्त्री पर पुरुष की बात कभी नहीं मानेगी, चाहे तुम बेशक मर जाओ। तो बोलो रावण उसी समय सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता? और फिर वही सीतेंद्र देव नरक में रावण को सुखी करने चल दिया है, और रावण का जीव वो नारकी वो हाथ पे रखे वो पारे की तरह बिखर जाए, और तब रावण क्या कहता है गिड़गिड़ाते हुए, ये कहता है कि हे सीतेंद्र देव तुम तो अपने स्वर्गों के वैभव को भोगो, जो हमने जो काम किया है, क्या कहा, उसका हम पूरा फल भोगे बिना या नरक की भूमि का हम इसका त्याग नहीं कर सकते। अभी देखो 16वें स्वर्ग के प्रतिइंद्र में कितनी ताकत होती है। जब एक व्यंतर जाति के देव में इतनी ताकत होती है कि जम्बू द्वीप को पलट देवे, परंतु इतनी कसाई उसे कभी नहीं आती ना, ये तो हम और आप सभी जानते हैं। तो एक 16वें स्वर्ग के प्रतिइंद्र में बोलो कम से कम व्यंतर से तो ज्यादा ही ताकत होगी कि नहीं होगी, और एक जीव को हाथ पकड़ के ऊपर नहीं ला पा रहा, कितनी ताकत है। अब हम भी तो लगे रहते कई पत्नी को खुश करने में, कई बच्चों को खुश करने में, और जैसे पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा ना श्रावकाचार में कि ये शरीर कैसा है कि धुलाते धुलाते वो गंध निकलती जाए, मेवा मिष्ठान खिलाते खिलाते वो जीर्ण होती जाए। मतलब हम तो सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं और ये सब बुरा ही बुरा हो रहा है। क्या कहा, हम व्यापार करते करते वो दरिद्र होते जाएं, क्यों नहीं हो सकता क्या बताओ? तो ये सब अपनी सामने नहीं दिखाई देता। हम हर द्रव्य के परिणमन को रोककर उसके ऊपर वेन लगाकर और अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते, कुछ नहीं होता। तो यहाँ के अगर पर भाव का पर में व्यापार ना होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। कौन अर्थ क्रिया करने वाला नहीं? वो भाव। मतलब हम तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम जितने सुबह से लेके शाम तक भाव करते हो, तो मूल गाथा में लिखा है कि निरर्थया, कि वे सारे भाव कैसे हैं? निरर्थक हैं। तो महाराज सब बेकार हैं। आचार्य कह रहे हम यही तो हम कह रहे तुम्हें, हम यही तो समझा रहे कि सारे चाहे क्रोध का परिणाम अहित करने का, मान का परिणाम दूसरों को नीचे दिखाने का, लोभ का परिणाम पर वस्तु को ग्रहण करने का, कोई सा भी तुम भाव करो वो भाव बेकार। देखो अंदर में परिणाम हो गए कि मैं ये करूं, और उससे पहले ये धारा ये चलना प्रारंभ हो जाए कि हम भाव तो कर रहे हैं पर ये भाव कभी फलीभूत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों कि भाव अलग सत्ता में रहता है और परद्रव्य का परिणमन अलग सत्ता में रहता है। अरे एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की सत्ता को कभी खंडित नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वयं चतुष्टय में रहता है। पर पदार्थों को मैं कुछ करूं ऐसा परिणमन करने का जो भाव है, अरे जब करने का भाव आता है तो केवल बुराई नहीं, अरे चाहे वो पैसे कमाने का भाव हो, चाहे पैसा संग्रह करके मेरे जब तक मेरी सांस चलती रहे ना तब तक मेरी सुख सुविधाएं ऐसी ही बनी रहें। अब ये नहीं पता ये सुख सुविधाएं किसी के पिता की मतलब गुलामी नहीं है, गुलाम नहीं है कि जब तक तुमने चाहा तब तक वे सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। किस किस की सुख सुविधाएं बनी रहेंगी बताओ? उदय तो सबके बदलते हैं। जब सारा ही जगत का परिणमन उदय को निमित्त पाकर होता है तो हमारे विकल्पों की कीमत क्या है? सबसे बड़ा सिद्धांत तो ये है। देखो तो उदय किनके नहीं बदलते और अच्छे बुरे दिन किसके नहीं आते। इधर राम से को राज्य मिलना और उधर उन्हें वनवास हो गया। आप पूरा पद्म पुराण उठा के देख लो, एक शब्द भी राम ने ये कहा हो कि दशरथ ने पिता ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। ये तो
महाअनर्थ कर दिया। अरे हम भी तो आखिर अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार हैं, क्या कहा है? ये एक स्त्री के मुंह में आके सबरा भरत को दे दिया। हम ये कहते आज अगर ये ऐसे बंटवारे हो जाएं कि तुम जंगल जाओ और तुम दुकान की सोने चांदी की हीरे जवाहरात की गादी पर बैठो और तुम जंगल जाओ, आज अगर ऐसा कोई बंटवारा करे तो मैं कहता हूं कि हाथ उठा के पूरे विश्व की हम बात करते हैं, क्या कोई इस बंटवारे को स्वीकार करेगा? और जो राम ने ये बंटवारा स्वीकार किया तो वो किसके बल पर स्वीकार किया? उन्हें अपने उदय पर इतना भरोसा था कि पिता जो कहते हैं वो जाने, उनका काम जाने। उन्होंने ना हमसे कहा कि तुम जंगल जाओ, हम तो जंगल चले, हमारा काम तो जंगल जाना है। उदय से ज्यादा सामग्री मिलती नहीं है, फिर ये कर्तृत्व के इतने विकल्प क्यों? सामने वाले का पाप का उदय आए बिना उसका अहित होता नहीं है, तो द्वेष का परिणाम क्यों? क्या कहा? और मुझे मेरे उदय से ज्यादा मिलेगा नहीं, तो फिर ये मोह की तीव्रता क्यों है? और वस्तु बिना योग्यता के कभी परिणमन करती नहीं है। आप विचार ये करके देखो, बिना योग्यता के परिणमन होगी नहीं, तो ये कर्तृत्व के विकल्प क्यों है? सारे इंद्रिय के विषय जब अनित्य हैं तो उनके भीतर सुख बुद्धि क्यों? कभी ऐसा प्रश्न अपने भीतर खड़ा ही नहीं होता है कि हम कहां खड़े, एक बार विचार करके तो देखो। तो ये क्या कह रहे कि पर भाव का पर में व्यापार ना होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं, कोई भी राग द्वेष का परिणाम प्रयोजन भूत क्रिया नहीं करता। और कैसे प्रयोजन भूत क्रिया करें? जो विकारी भाव है वह जीव का विकार है। क्या कहा? विकारी भाव है वह तो जीव का विकार है, और परद्रव्य का परिणमन है वह परद्रव्य के चतुष्टय में विद्यमान है। तो कहते हैं कि अर्थ क्रिया करने वाला नहीं। अब देखो, जो मैंने ये कही थी ना, उसका उत्तर ये यहां लिखा है कि मैं जगत का करता हूं, ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। ये लिख रहे, इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। क्या कह रहे कि मैं आकाश के पुष्प को, पुष्प माने फूल, कोई ये कहे मैं आसमान के फूलों को तोड़ूं, आकाश के पुष्पों को तोड़ूं। अरे आकाश में बगीचा कहां है जो तुम पुष्प तोड़ोगे? अगर किसी से लोग कह देते ना राग में, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मैं चंद्रमा तोड़ लाऊंगा, मैं सूरज तोड़ लाऊंगा, क्यों? राग में कैसे कैसे मूर्खता के वचन बोले जाते हैं, ये सब सत्यार्थ होती है क्या? देखो, मैं आकाश के पुष्प लाऊं तुम्हारे लिए, तो हमको मूर्ख कहते हो। और अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि मैं टेबलेट से सिरदर्द बंद करता हूं, तुमने उस मूर्ख में कोई अंतर नहीं है। क्या कहा? मैं पैसा कमाता हूं तो इस मूर्ख में और उस मूर्ख में कोई अंतर नहीं। ये तो ऐसा है कि कोई बहन युवा अवस्था में विधवा हो जाए, उसके पति का स्वर्गवास हो जाए, और अल्प का उसका 1-2 बरस का बालक हो, दूसरे के घरों में बर्तन साफ कर करके, झाड़ू लगा के वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर बना दे उस बच्चे को। आप सोचो जरा, विचार करो। अब उसके शादी का जब आए, बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ से रिश्ते आवे उसके, तो वो ये कहे कि नहीं ऐसे थोड़ा ही, हमने बड़ी मेहनत से अपने पुत्र को बड़ा किया है। अरे मैं आकाश के पुष्पों की माला लाके अपने बेटे के गले में डालूंगी, तब मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा। तो बोला उसका बेटा कुंवारा मरेगा कि नहीं मरेगा? बताओ कैसे चढ़ेगा? तू आकाश के पुष्प कहां से लेके आएगी? आसमान में बगीचा कहां है, कहां से आएगा? तो वो तुमको पागल दिखाई देती है। और मैं पैसा कमाता हूं, अपने वो बुद्धिमान चतुर मानते हो, इसका नाम अध्यवसान है। मतलब ऐसा समझो कि दूसरे का दोस्त दिखाई देता है, अपना दोस्त कभी दोस्त नहीं दिखाई देता। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि जो जीव अपने दोस्त नहीं देखता, आने वाला समय सारा विश्व उसके दोस्त देखता है। क्या कहा? या तो हम खुद समझ जाएं, अपने राग द्वेष, अपने विकारों को हम खुद देखें। अरे अपने यहाँ कोई हमारे दोस्त कहे, हम तो इस परंपरा के ही नहीं है। अरे हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं। किन गुरुओं के? तो उन गुरुओं के शिष्य हैं कि जिन्हें अपने दोस्त कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या कहा? आचार्य पूछते नहीं थे, संग में भी नहीं पूछते थे। सुख सागर मुनराज से पूछा नहीं था तुम्हारे में क्या दोष हुआ, उन्होंने यहाँ के दोष बताया। क्या कहा कि ये आचार्य परमेष्टि के स्वरूप में लिखा है। पंडित टोडरमल जी साहब ने, उन्होंने क्या लिखा कि कोई
अपने दोष प्रकट करें तो प्राश्चित विधि से उसे शुद्ध करते हैं। क्या लिखा? कोई कहे तो एक एक के गले के भीतर हाथ डाल डाल के दोष नहीं निकालते आचार्य। अरे कम से कम इनसे हम इतना तो सीखें कि हम अपने दोष, अरे इन्होंने कई बार बनारसी दासी ने लिखा ना, ज्ञानवंते अपनी दशा कहे आप सो आप, मैं मिथ्या तो दशा विषय कीने बहु विधि पाप। किनसे कह रहे? ज्ञानी क्या किससे रहा कि किनसे कह रहे? ज्ञानी अपने आप से ही कह रहे कि ज्ञानवंते अपनी दशा कहे आप सो आप। वो अपने आप से ही कह रहे। क्या क्या कह रहे? कि मैं मिथ्या तो दशा। अरे अज्ञानता की भूमिका में, मिथ्यात्व की भूमिका में बहुत पाप किए। क्या पाप किया? अरे सबसे बड़ा पाप तो ये किया कि देह को अपना मानते रहे। इससे भी बड़ा कोई पाप है क्या? कहा हमको छोटी छोटी क्रियाओं के पाप तो पाप दिखाई देते हैं, पर ये पाप पाप नहीं दिखाई देता कि हाँ अनादिकाल से देह को अपना मानते रहे, अनादिकाल से विषयों में सुख मानते रहे, अनादिकाल के से पर का अपने को कर्ता मानते रहे, अरे अनादिकाल से पर का अपने को स्वामी मानते रहे। ये पाप नहीं है। इस पाप का फल अनंत नरक और निगूढ़ है। छोटे छोटे से लोग जरा जरा से पाप गिनाते हैं, इस पाप के आगे उन पापों की क्या कीमत है बताओ। ये पूरे समय सार में बोलो किस पाप की चर्चा की है? ज्ञानवंते अपनी दशा कहे आप सो आप, मैं मिथ्या तु दशा विषय कीने बहु विधि पाप। बहुत पाप किए हमने। बहुत में कौन सा? जैसे वो आलोचना पाठ में क्या पढ़ते? सुनियो जी ने अरजे हमारी, हमें दोष किए अति भारी। अति भारी माने अब महापाप कहो या अति भारी कहो, कौन सा पाप किया? देह को अपना मानते रहे, देह की क्रिया के कर्ता बनते रहे हैं, पर पदार्थों के स्वामी बनते रहे। और क्या पाप? ये लिखा ना, मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं, इस अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। जब भी तुमको कभी ऐसा महसूस हो, ऐसा तुमको प्रतिभाषित लगे कि हम ये काम करें और मेरे बिना ये काम नहीं होगा, तो तुम सोचना तुम उतने ही बड़े झूठे हो कि जितना बड़ा हुआ कहता है कि मैं आकाश के पुष्प को तोड़ लाऊंगा। ये चांद और तारे तो क्या है? ये तो देवताओं के विमान है ना, तो तू कैसे तोड़ के लाएगा? उनके विमानों तक तुम कैसे पहुंचोगे? देखो वहां से तोड़ के तुम कुछ कोई द्रव्य नहीं ला सकते। ऐसे ही ये आचार्य परमात्मा यह कहते हैं कि मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूं। देखो खत्म करूं ठीक है इसकी। देखो क्या कहते हैं आगे, मात्र। अब देखो कितना खतरनाक शब्द है, मात्र। मात्र फिर मात्र अपने लिए अनर्थकारी है। क्या लिखा? अपने अनर्थ के लिए ही है। अपना अनर्थ क्या हो रहा है? क्या कहा? मतलब हम पर का तो भला बुरा कुछ कर ही नहीं पा रहे, और अपना भी भला बुरा हम कुछ कर नहीं पा रहे। ना अपना कर पा रहे हैं, ना पर का भला बुरा कर पा रहे हैं। तो अपने हमारा अनर्थ क्या हो रहा है? कि पहला तो अनर्थ तो हो रहा है कि वर्तमान में तुम तीव्र आकुलतावान हो रहे हो। तो अपने जो ज्ञानानंद अतीन्द्रिय आनंद जो सुख तुमको मिलना चाहिए, पहला तो अनर्थ ये है कि तुम उससे वंचित हो। क्या कहा? तो पहला अनर्थ क्या है? कि पहला अनर्थ ये है कि तुम अपने स्वभाव से भ्रष्ट हो रहे हो, आकुलता अंदर में चल रही है। दूसरा अनर्थ ये है कि वर्तमान में जो राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, इनसे अनंत पौद्गलिक कर्मों का निरंतर बंद हो रहा है, और ये पौद्गलिक बंद होकर जो सत्ता में जा रहे हैं, ये आगामी काल में फिर दुख रूप निमित्त रूप बन के तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। दूसरा अनर्थ ही हो रहा है। काय का? मैं अनिल हूं इस भावना का। क्या कहा? मैं मनुष्य हूं इस भावना का, मैं सुंदर हूं इस भावना का, मैं पुरुष हूं इस भावना का, मैं पैसा वाला हूं इस भावना का। क्या कहा? मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं। क्या कहा? मैं त्यागी हूं, मैं व्रती हूं, मैं संसारी हूं। जो ये पर्याय में आम बुद्धि है ना, इस भावना का, ये वर्तमान में अपने लिए अनर्थकारी है। वर्तमान में भी अनर्थ हो रहा है। लिखा ना कि मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानिकारक। मात्र अपने लिए,
मतलब तुम देह में एकत्व बुद्धि कर रहे हो तो इसमें दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तुम स्त्री पुत्र आदि में एकत्व बुद्धि कर रहे हो, उनमें कर्तृत्व बुद्धि अपना कर्तापना चला रहे हो, उनका भला बुरा नहीं हो रहा, परंतु तुम्हारा बुरा गारंटी से हो रहा है। उनका क्या हो रहा भला बुरा, और तुम क्या उनका भला बुरा करोगे? बुरा तो तुम्हारा हो रहा है। और सबसे बड़ा बुरा तो यही है, क्या कहा, स्वभाव तो ऐसा है कि अनंत काल तक सिद्धालय में बैठे जाके अनंत सिद्धों के बीच में बैठे और कहाँ मरे हैं। कभी अपने को ऐसा लगता है, कभी अपने को ऐसा लगता है कि कहाँ संयोगों में फंसे हैं। कभी अंदर में एक मिनट भी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वभाव सिद्धों जैसा, देखो स्वभाव सिद्धों जैसा, और समझ में नहीं आती है सो बात भी नहीं है, कोई पागल नहीं है, अपन खूब बुद्धि में आती है, और फिर भी पर पदार्थ के प्रति जो उपयोग झुकता है हमारा, ये कितना बड़ा हम अपना अनर्थ कर रहे हैं, इसकी कल्पना है। बाबू इवल जी साहब ने जो बंदे जिन बरम वाला वो लिखे है ना, उसका पहला छंद क्या लिखा उन्होंने, बड़ा गजब का छंद है वो। लगा गधों के साथ अरे जो सिंह कोई लासानी हो, या खुद को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो, रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी वन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता, हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान की। मतलब ये चैतन्य की दीन दशा काय के कारण हो रही है। लगा गधों के साथ अरे जो सिंह कोई लासानी हो, है सिंह हो शेर, और गधों के बीच में फंस जाए। कैसे? जंगल होता ना जंगल, तो जंगल में कुमार होते, कुमारों के गधे होते, गधे वो मिट्टी ढोने का काम करते। तो सावन महीने का, भादों का, बरसात का महीना होगा, रात्रि का टाइम होगा, तो दौड़ता दौड़ता एक शेर आके और वो कुमार की झोपड़ी के बाहर आके खड़ा हो गया। तो उसने सोचा रात यहीं बिता लें, जो बाहर पानी भीग जाएंगे, तो वहीं खड़ा रहा। तो वो कुमार की जो घरवाली थी, तो वो तो सब कच्चे छप्पर हुआ करते थे मिट्टी मिट्टी के, तो वो एक एक पानी की बूंद कभी कभी छप्पर की टप 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 टपकती ना, तो टपकने लगी। तो वो कुमार की घरवाली ये बोली कि मुझे इतना डर तो शेर से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। टपका समझो, तो टप 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 जो पड़ रहा ना, हमें उसका इतना डर लगता। तो सुबह 5 बजे, तो शेर तो वहीं खड़ा सा सुन रहा था, तो 5 बजे तो कुमार ने अपनी और गधों को इकट्ठा किया। ये सिंह भी गधे के आकार का, अंधेरे में सुबह के 4-5 बजे कोई दिखा नहीं, जो और गधों में डंडे दे रहा, तो 4 इसमें भी दिए। तो शेर ने ये समझा कि टपका आ गया। अभी इसकी घरवाली कह रही थी ना कि मुझे इतना डर तो शेर से नहीं लगता। नहीं, शेर में डंडा कौन मारे? तो उसने सोचा जरूर कोई टपका आ गया जो शेर में डंडा मार रहा है। अभी हम आपसे वो भी और गधों के साथ वो सिंह, तो वो सिंह ये सोच रहा कि सब शेर ही शेर चल रहे हैं, क्योंकि सब गधे हते, वो अकेला शेर था। तो वो जब अच्छा उसकी समझ में कब आई ये बात, उजेला हुआ या उसने और गधों को देखा और अपने को देखा, और जो उसने दहाड़ मारी तो कहाँ गधे होंगे और कहाँ वो कुमार होगा। आप कल्पना करके तो देखो। तो ऐसे ही हम ये कहते हैं, ये जो अनंत सिद्ध स्वभाव कैसा स्वभाव कैसा और स्वरूप कैसा, और रहना कहाँ और कहाँ ये अनित्यता। अब विचार करके देखो कि लगा गधों के साथ अरे जो सिंह कोई लासानी हो, या खुद को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो। जैसे है ना आजकल ये जितना ये पाश्चात्य वातावरण सब बिगड़ा है, वो टाई वाई सूट बूट सब लगा लिया है, और लगा के अपने को क्या मान रहा, अपने को अंग्रेज मान रहा कि अब हम कुछ हैं, अब हम कुछ हो गए हैं। कि लगा गधों के साथ अरे जो सिंह कोई लासानी हो, या खुद को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो, रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं। क्या गजब की बात है, हैं? कहां कहां भटक रहा जी बताओ। कभी हमको कई अपने गुरुओं के सामने, भगवंतों के सामने कभी खड़े होकर विचार करना, एक बार चित्त में ये बात लेके आना कि आखिर दशा ऐसी है
ये दशा कब तक ऐसी रहेगी बताओ? ये कह रहे ना अमृतचंद भगवान कह रहे ये केवल अपने अनर्थ के लिए है, अपने अनर्थ के लिए। इससे केवल हम अपना ही तो अनर्थ कर रहे हैं, और किसका अनर्थ कर रहे बताओ? ये राग का परिणाम हुआ, इसमें किसका ज्ञानानंद स्वभाव का घात किसका हुआ? बुरा किसका हुआ? कभी कभी कोई बहुत तीव्र कसाय है ना, तो कभी कभी तीव्र कसाय में सामने वाला समता का धनी हो और सामने वाला जीव तीव्र कसाई हो, वो समता वाला क्या कहेगा, भैया तुम अपना ही तो बुरा कर रहे हो, हमारा क्या बिगाड़ोगे? और हमारे उदय से ज्यादा हमारा एक जीवन में कभी होने वाला नहीं है। देखो ज्ञानानंद सावकाचार में, बस खत्म करते, एक प्रसंग लिखा है ब्रह्मचारी राजमल जी साहब ने कि मुनराज शिला के ऊपर बैठे और शिला के ऊपर योगीश्वर बैठे, और कोई अब यही कहेंगे पाप कर्म के उदय से बेरी फेरी काय को कहे आके और कुछ उपसर्ग किए, तो वो मुनराज को ये नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रही है, उनके लग रहा ये विचार कर रहे सावकाचार में, ऐसा लगा ज्ञानानंद सावकाचार में, वो मुनराज ये विचार कर रहे कि ये जीव जो वर्तमान में ये उपसर्ग के परिणाम कर रहा है, इसका फल ये कैसे भोगेगा? क्या कहूं, हमें तो ये लग रही कि हमारा क्या होगा, और देखो ज्ञानी होते संत होते वो लोग कैसा विचार करते। तुम ये जो कर्म जो बांध रहे हो ना, ये एक एक मोह राग देश के परिणाम का जो, ये भी तो यही कह रहे कि ये अपने अनर्थ के लिए है। हमें ये बताओ ये अनर्थ भोगोगे कौन सी पर्याय में? बताओ कहां भोगोगे, किस पर्याय में? ये मैं सुंदर हूं या देह में एकत्व बुद्धि है, इस एकत्व बुद्धि का फल देखो। पंडित सदाशिव दास जी ने एक मजेदार बात लिखी रत्नगण सावकाचार में, उन्होंने लिखा है कि पुण्य और पाप कर्म के जो उदय चलते रहते हैं, हमारे जितने पाप कर्म का उदय है वो वर्तमान में आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि आज हमारे पास ज्ञान है, आज हम वेद ज्ञान के माध्यम से, समता के माध्यम से इस उदय को हम सह लेंगे। कल कदाचित पता नहीं कोई ऐसा पूर्व पाप कर्म का उदय आ जाए, चित्त में समता भी ना रहे, को ज्ञान मंद पड़ जाए, अन्य गति में चला जाए, या पंचेंद्रिय विषयों में हमारी बुद्धि लग जाए, तब अगर ये उदय आएगा तो हम कैसे भोगेंगे? समझ में आया? उनके सोचने का जो तरीका, जो थिंकिंग कैसी थी उनकी, वो ये सोच रहे थे कि जितना पाप कर्म का उदय है आज आ जाए। क्यों? कि आज हमारे पास बहुत समता है, और इस समता की ढाल से हम सारे उदय को बिना संक्लिष्ट परिणाम किए हम सह जाएंगे। मतलब कल अगर ये समता का परिणाम नहीं रहा तो हम भी यही बात कहते कि ये जो अनर्थकारी जो अमृतचंद भगवान कहते हैं कि आज महान भाग्य से, पुण्योदय से कुछ महान पुण्य किया होगा, भले ही कितना ही पाप किया हो, पंचम काल में आए, साक्षात भगवंतों के दर्शन नहीं, निर्ग्रंथों की वाणी कितनी क्या है, ये सब हम और आप जानते हैं। क्या कहा? फिर भी इतना पुण्य तो आज अपने पास है कि जो भगवंतों ने हमारे लिए लिखा है ये हमारी समझ में आता है। क्या कहा? और इस समझ के बल से आज हर उदय को, क्या कहा, हर उदय को सहने के लिए और हर उदय से भेद ज्ञान करने के लिए आज हम पूरी तरह समर्थ और सक्षम हैं। और फिर भी अगर आज भटक जावे तो आप कौन से पुण्य की अभिलाषा है बताओ? ये कहते ना अभी वर्तमान में ये समय सार जैसा महान पवित्र ग्रंथ पाकर भी, और आज भी अगर हमारा चित्त दुखी रहा, संक्लेशित रहा, तो आप ये बताओ हम कौन सी पर्याय में सुखी होंगे? बताओ। देवताओं की पर्याय में, अरे काम करने वाले तो सातवें नरक में कर लेते, और नहीं करने वाले 9वें गिरिवक से लौट के और फिर संसार में भटक जाते हैं। ये तो महान पुण्य का अपना प्रताप है, आज आगम मिला है। और सबसे बड़ा जो पंडित टोडरमल जी साहब ने, बस हो गया भावार्थ देख लेना आप लोग, जो पंडित टोडरमल जी साहब ने जो ये बात लिखी है ना कि सर्व ओर से निमित्त आया है, मिला है, तो सर्व ओर से निमित्त में क्या लेना? 2 चीजें लेना सबसे महत्वपूर्ण। अब ये 5 इंद्रियां मिली, पैसा मिला, शरीर मिला और समागम, ये तो सब ठीक है बहुत बार, पर जो 2 सबसे बड़े जो मैं कारण कह रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान दो। वो कौन से? एक, मैं ज्ञायक हूं, ये समझने वाला ज्ञान और बुद्धि मिली है, और मैं समझ सकूं ऐसी विशुद्धि मिली है।
क्या कहा, इतनी विशुद्धि भी मिली है और इतना ज्ञान का क्षयोपशम के लिए तो पंडित साहब ने पहले भी लिखा है कि विश्व में जितने संगी पंचेंद्रिय जीव है समिति प्रकट कर लें, इतना क्षयोपशम तो विश्व के समस्त जीवों को है, संगी पंचेंद्रिय समस्त जीवों को इतना क्षयोपशम एक पागल को छोड़ के सबको है। परंतु फिर उन्होंने लिखा कि अब सर्व ओर से निमित्त मिले हैं, सर्व ओर से अवसर आया है, और 8वें अधिकार के अंत में लिखा सो ये अवसर चूकने योग्य नहीं। तो ये विशुद्धि मिली है, क्षयोपशम ज्ञान मिला है। हम क्या चाहिए बताओ, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, भोग चाहिए, इसको जानने के लिए क्या चाहिए अपने को, कुछ नहीं। आज जो अपने पास है मैं कहता हूं पर्याप्त, पर्याप्त नहीं मैं तो अधिक कहता हूं, बहुत है, और इतना बहुत है हम इसमें अपना कल्याण कर लें। ये सुंदर गाथा, उसका भाव विशेष आप लोग विचार। ये योग्यता की जो बात बताई ना, इसका प्रोडक्शन कहां से है? योग्यता की बात आपने बताई, कैसी योग्यता की? योग्यता से काम योग्यता का प्रोडक्शन तो योग्यता ही है, वो द्रव्य का जो परिणमन है ना, जो उसका काल है, वही है योग्यता। मतलब आप जो पूछना चाहते हो, जो मैंने जो कहा कि भाई वस्तु का जो परिणमन है वो तो अपनी स्वतंत्र योग्यता है, स्वतंत्र उसका परिणमन है। मतलब आप जो कहे योग्यता का प्रोडक्शन क्या है, योग्यता का प्रोडक्शन पर द्रव्य नहीं है, पर के कारण परिणमन नहीं होगा, पर के कारण कभी योग्यता नहीं आएगी। योग्यता का प्रोडक्शन उसकी योग्यता ही है, ना कि पर द्रव्य है, मेन चीज है।